ऑल राइट। हेलो इंडिया, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? यकीनन अपने घर में हैं और अच्छे से सुरक्षित, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हम बहुत टाइम से अपने घरों में कैद हैं। लॉकडाउन का हम लोग पालन कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन से ये है कि अगर हम घर में रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज और हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद है। लेकिन इतने दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, और अमूमन मैं ही नहीं, जितने भी लोग हैं जिनके अपने अपने बिजनेस हैं, चाहे उनकी खुद की फैक्ट्री हैं, उनके ऑफिस हैं, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, उनको लग रहा है कि यार अचानक सब कुछ बंद हो गया, अचानक सब कुछ खत्म हो गया, पूरा इंडिया थम गया, सबके व्यापार थम गए। ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को वापस लेकर आए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब वापस हम तो जीरो पर आ गए। हमने जहां से स्टार्ट किया था हम लोग वापस वहीं पर आ गए। ऐसे में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, कहीं मेरा बिजनेस खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे मेरी लाइन तो चेंज नहीं करनी पड़ेगी, कहीं मुझे मेरी शॉप को बाइंड अप तो नहीं करना पड़ेगा, किसी यहाँ दूसरी जाके जॉब तो नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है जिसके मैं नौकरी कर रहा हूं वो कुछ दिन बाद में मुझे वहां से निकाल दे। बहुत सारे ख्याल आते हैं, क्योंकि सारी हमारे दिमाग की सोच। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिविटी को अपने नजदीक ही नहीं लाने देना चाहिए। कैसे आदमी पॉजिटिव रह सकता है, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, कुछ ऐसी बातें जो आज हम इस सेशन में आपको बताने वाले हैं। शायद आज का सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हो सकता है आपकी सोच, आपके दिमाग और आपके जितने भी ख्यालात हैं, बुरे ख्यालात, उन सबको बदल देगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं संस्कृति इवेंट्स का ये खूबसूरत जो सेशन चला है। आज उसका ये आखिरी दिन है और हम सब वेलकम करने वाले हैं इस शो में आपका। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द व्यूअर्स, संस्कृति इवेंट प्रेजेंट्स लॉकडाउन टॉक्स 4.0। और आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, आपका मन, आपका दिमाग, सब कुछ विचार आपके बदलने के लिए वो हैं जिन्हें आपसे मिलाने वाला हूं। जाने माने, बहुत ही विख्यात हिंदुस्तान की मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक पॉजिटिव लाइफ की कोच हैं, जो पॉजिटिव लाइफ देने वाले हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द व्यूअर्स, प्लीज वेलकम आकांक्षा नेगी। नमस्ते मन, कैसे हैं आप? जब आप आ गई हैं सामने, जब आप हमसे बातें करने वाली हैं, आप पूरी इंडिया से बातें करने वाली है, तो यकीनन अब सब बहुत अच्छे हो जाएंगे, सबके थॉट्स चेंज हो जाएंगे आज। जी बिल्कुल। मैं रोज ही देखती रहती हूँ न्यूज़ में कि बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। इनफैक्ट मैंने कल ही एक न्यूज़ पढ़ी कि कोई एक्ट्रेस हैं, डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो बहुत ही ज़्यादा जब ये सारी न्यूज़ हम देखते हैं, हमें लगता है कि कहाँ पे हम चूक रहे हैं एज अ सोसाइटी, हम कहाँ पे चूके हैं, या फिर जितने भी लोग हैं उनकी मनोस्थिति जो है वो कहाँ पे चूक रही है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने आए हैं। बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और अपने सारे व्यूअर्स को मैं बोलूंगी कि मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूंगी जिसको आप अपना के अपनी लाइफ को कंप्लीटली पॉजिटिव बना सकते हैं। मैंने जब आप लाइव आई आकांक्षा, उससे पहले मैंने जितने भी हमारे व्यूअर्स थे, जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे, सबको बता दिया कि आज का जो सेशन है ये आपके सबके विचार बदल देगा, कि जो नेगेटिविटी है वो एकदम खत्म होने वाली है। अच्छा, अभी अभी आपने बात की कि कोई एक्ट्रेस है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। यार, ये जो ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाएं घटती हैं, लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं, ऐसी चीजें कमिट कर लेते हैं, तो मैं क्या कहूंगा यार, ये इतनी बुजदिली का काम, मतलब ऐसे क्या विचार आ जाते हैं दिमाग में, सब लोग कर लेते हैं। देखिए मन, सबसे पहले तो मैं उनको बुज़दिल बिल्कुल नहीं बोलूंगी। सबसे पहले हमें अपनी जो ये सोच है ना, हमें ऐसे बदलना है कि जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं वो बुज़दिल होते हैं। दे आर नॉट बुज़दिल, द ओनली थिंग इज कि उनके आसपास का सिनेरियो कुछ इस तरीके से होता है कि वो ना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि आगे फ्यूचर का क्या होगा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो साइकी होती है, जो साइकोलॉजी होती है, जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उनकी, वो ये होती है कि उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा।
अगर आप देखेंगे जितने भी लोग जिन्होंने सुसाइड कमिट किया, स्पेशली जो एक्ट्रेस थी कल जिन्होंने किया, उनका शायद नाम प्रेक्षा है, मुझे थोड़ा याद आ रहा है। उससे पहले कुशाल पंजाबी एक बहुत ही फेमस एक्टर थे, उन्होंने किया। और उससे पहले आई थिंक एक हफ्ते पहले कोई सरदार एक्टर थे, उन्होंने किया। तो उन सब का जो साइकी थी ना, साइकोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी ये थी कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, और वो जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप ले लिया। जी चलिए, खैर आकांक्षा जी, ये सारी बातें हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं, बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, आध्यात्मिक बातें हम लोग करने वाले हैं, मेडिटेशन की बातें करेंगे, मोटिवेशन की बातें करेंगे। सबसे पहले ये जो लॉकडाउन था कैसा रहा? हाँ जी, ये लोग देखिए मेरे लिए तो ये जो लॉकडाउन था, मैं बोलूंगी टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मेरे लिए स्पिरिचुअली बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि काफी चीजें जो मैं मनन करना चाहती थी बैठ के, काफी चीजें जो मैं समझना चाहती थी, वो इस लॉकडाउन ने मुझे बताई। बट एट द सेम टाइम मैंने देखा कि बहुत से लोगों के लिए लॉकडाउन उतना अच्छा नहीं रहा। पीपल आर एक्चुअली पैनिकिंग, पीपल आर एक्चुअली वेटिंग कि कब ये लॉकडाउन खुले। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, स्पिरिचुअली बहुत अच्छा रहा, मेरी एक जर्नी नई बिगिन हुई, तो मेरे लिए तो काफी अच्छा रहा। आपके लिए कैसा रहा ये लॉकडाउन? मेरे लिए भी बहुत मस्त रहा, क्योंकि मैं पूरे टाइम घर पे रहा, फैमिली के साथ में रहा, और जितने भी मेरे ऐसे काम थे या ऐसी बातें थी जो मैं अभी तक नहीं कर पाता था। फैमिली को कंप्लेंट रहती थी कि यार तुम एंगर्स तो सारे शोज करते हो, महीने में 20-25 दिन पूरा ट्रेवल करते रहते, कभी यहाँ कभी वहां, फैमिली को टाइम नहीं देता। तो मैंने कहा कि ये लो जी, अभी तो टाइम ही टाइम, तो फुल फैमिली भी इंजॉय किया। और सही बात बताऊं कि मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ, लेकिन ये इस लॉकडाउन में मैंने दबा के खाया और दबा के मैंने अपना वेट गेन कर लिया। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब लॉकडाउन खत्म हो, जब जिम स्टार्ट हो, वापस स्टार्ट करें। ऑलराइट, सबका वेट गेन हो रहा है। अच्छा, एक चीज और आकांक्षा जी, मैं आपसे हाँ पूछने जी, वाला हूँ, इस लॉकडाउन पीरियड में ऐसी कौन सा ऐसा काम है आपने किया जो आज से पहले आपने कभी किया ही नहीं? कुछ ऐसी चीजें होती नहीं, आज से पहले मैंने कभी नहीं किया, लेकिन इस लॉकडाउन में मैंने कर डाला। एक्चुअली लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, बट इस लॉकडाउन से पहले मैंने शायद 3-3, 4-4 घंटे बैठ के मेडिटेट नहीं किया था, जो मैंने इस लॉकडाउन में किया, क्योंकि मुझे वो समय मिला, मुझे वो टाइम मिला अपने लिए कॉम्प्रीहेंड करने के लिए बहुत सारी चीजें। तो आई वॉज इन कंटिन्यूस मेडिटेशन फॉर आई थिंक 3-4 आवर्स, विच वॉज फॉर मी इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज मैं 1.5 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम तक मेडिटेट कर पाती हूँ, पर मेरे लिए उसको खींचना थोड़ा सा एक चीज थी। और दूसरी चीज है कि एक और चीज जो मैंने शुरू की है, आई एम वर्किंग ऑन माई ऑनलाइन कोर्सेज ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, ऑनलाइन कोर्सेज, मेंटल हेल्थ ऑनलाइन कोर्सेज। तो अभी इट्स स्टिल इन द बैक बर्नर, इट्स स्टिल इन द बैक बर्नर। तो उसके बारे में काफी बात हो रही है, उसके बारे में काफी सारी चीजें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में। तो वो एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद इट, बिकॉज आई थिंक this is the right time. People need the kind of advice that motivational speakers and life coaches have to give, and I think it is the right time to come out with the courses so that people can learn and people can understand that life में negative होके रहने से कुछ नहीं होता है, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। Yes, लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आज अब इस सेशन की बात करने वाले हैं जिस मोटिव के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, और जितने भी मेरे दोस्त हैं और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी जो मेंटालिटी थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। मेंटली हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब ये क्या चीज होती है कि कैसे इस चीज को मैनेज किया जाता है? क्योंकि अगर बात करें मेंटली ये इसकी मैनेजमेंट की, या जो स्ट्रेस जो रहता है दिमाग में, कैसे इस चीज को दूर किया जाता है? देखिए, मन में आपको एक बात बताऊंगी, आज से 8 साल पहले तक आई थिंक वी नेवर हर्ड अबाउट मेंटल हेल्थ, इतना डिस्कशन ही नहीं होता था मेंटल हेल्थ के ऊपर। एंड अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो हर जगह पे हमें कोई ना कोई एक पोस्टर दिखता है या एक एड दिखता है, किल द डिप्रेशन, ओवरकम योर डिप्रेशन, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले मैं इसके बैकड्रॉप पे आना चाहूंगी कि ये सब क्यों हो रहा है। मेंटल हेल्थ की जब हम आज बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है जो एक सोशल मीडिया ने एक तरह का हमारे लिए एक तरह का एक बैरिकेड बनाया हुआ है, हमारे लिए एक बॉक्स बना दिया है लोगों ने। और सोशल मीडिया पे हम देखते हैं टिकटॉक है, हम देखते हैं फेसबुक है, हम देखते हैं यूट्यूब है, उसमें ब्यूटी को और बीइंग परफेक्ट हैज बीन एम्फसाइज्ड सो मच कि आजकल की यंग जनरेशन उससे कोप भी नहीं कर पा रही है। हम आजकल की जनरेशन को देखें तो डिप्रेशन उनको इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें परफेक्ट बनना है। हाँ,
हमें परफेक्ट बनना है। तो ये एक सबसे बड़ा जो इशू है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें हमारी यंग जनरेशन को, या जितने भी लोग ये टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब जो भी फॉलो करते हैं, सबसे पहले उनको ये समझाना जरूरी है दैट यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। एंड परफेक्शन की परिभाषा कौन करता है? परफेक्शन की परिभाषा एक सोसाइटी बनाती है। तो मेंटल हेल्थ आपकी तभी अच्छी रहेगी, सबसे पहले आपने अपना कंपैरिजन हटाना है। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहले कंपैरिजन से वो चीजें शुरू होती हैं। तो वी हैव टू वर्क फर्स्ट ऑन दैट। एंड आज की जनरेशन को, मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी ये चीज उनको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि ऑथेंटिसिटी को अप्रिशिएट कीजिए। आपका बच्चा जैसा भी है, वो अच्छा गाता है या अच्छा डांस करता है या नहीं भी करता है, जो भी उसकी एक ऑथेंटिक कैरेक्टरिस्टिक है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट मैं वही कहूंगी कि वहीं से आता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका तभी हो पाएगा जब आप अपने थॉट्स को आप कंट्रोल करेंगे। जी मन जी, मेरे को सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। यस, आई एम गेटिंग यू, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। ऑलराइट। अच्छा आकांक्षा, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हाउ कैन यू प्रैक्टिस ऑन इट? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे इस पे प्रैक्टिस करते हैं आप, और कैसे इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से इसके बारे में शायद पता होगा। अगर आपने सीक्रेट बुक पढ़ी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल का एक लॉ होता है जिसको हम झुटला नहीं सकते। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, जस्ट एज लॉ ऑफ ग्रेविटी, सेम इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक परिभाषा है वो ये है कि एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ जिसमें आप अपने गोल पे फोकस करते हैं, आप उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं और आप उस गोल तक अपने पहुंचते हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग इसमें फंस के रह जाते हैं, बहुत ज्यादा फंस के रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यूनिवर्सल का एक लॉ, वैसे और भी बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ धर्मा, लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ लव। तो ये सारी चीजें भी आपने थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करेगा अच्छी तरीके से। जी मन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ, बट मैं ऑलराइट, हाउ टू बी पॉजिटिव? लाइफ में कैसे पॉजिटिव हम लोग हो सकते हैं? देखिए, लाइफ में पॉजिटिव होने के बहुत सारे तरीके हैं, और एक तो इंटरनल तरीके हैं और दूसरे एक्सटर्नल तरीके हैं। इनको हम दो चीजों में सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो इंटरनल तरीके जो पॉजिटिव होने के हैं, सब कहते हैं सबसे पहले देखिए काम करता है आपका ब्रेथ वर्क। आई नो लोगों को सुन के ऐसा लगता है कि ब्रेथ वर्क नहीं, हमें तो बाबा बना दोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड योगा में सबसे ज्यादा जो मायने रखता है ना, वो आपका ब्रेथ वर्क मायने रखता है। ट्रस्ट मी, इफ यू वर्क ऑन योर ब्रेथ वर्क, यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। तो जो सीड है ना आपकी, वो वहीं से शुरू होती है। सीड शुरू होती है ब्रेथ वर्क से। इसमें हम आपको, जब मेरे पास लोग आते हैं या जो हम कोर्स अभी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसमें हम उनको 4 फोल्ड ब्रेथ करवाएंगे, जिसको हम योगिक क्रिया ब्रीदिंग बोलते हैं। योगिक क्रिया ब्रीदिंग में क्या होता है कि जो आपको 4 बार काउंट करना है। यू हैव टू काउंट टिल 4, यू हैव टू इनहेल, देन यू हैव टू होल्ड द ब्रेथ फॉर 4, एंड देन यू हैव टू एक्सहेल। तो यू हैव टू एक्सहेल द ब्रेथ फॉर 4। तो सबसे पहले तो आप जब योगिक ब्रीदिंग करेंगे, तो योगिक ब्रीदिंग से ही आपको बहुत ज्यादा, आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम इसे कहते हैं अल्फा स्टेट। तो आप एक अल्फा स्टेट में ट्रांसजेंड हो जाएंगे, आप वहां चले जाएंगे। और उसके बाद हम आपके थॉट प्रोसेस पे वर्क करते हैं, जिसमें हम मेडिटेशंस बोलते हैं आपको करने के लिए, चैंटिंग्स बोलते हैं आपको करने के लिए, अफर्मेशन होते हैं बहुत सारे जो हम करते हैं। तो ये तो बेसिकली हमारा इंटरनल वर्क हो गया। अभी जब हम एक्सटर्नल वे पे आते हैं, तो एक्सटर्नल में मैं सबको ये एडवाइस करती हूँ कि प्लीज डू वॉच मोटिवेशनल चैनल्स, डू वॉच अ स्टोरी विच इंस्पायर्स यू, बिकॉज every day if you read or if you watch a success story of somebody who has overcome trouble, who has overcome a lot of crap in their life, you will be able to relate with that person and आपको वो motivation मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने का। तो ये external motivations होते हैं बेसिकली। और उसके साथ साथ आप कोई कोर्स भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी ऑनलाइन कोर्स होता है, बहुत सारे आजकल कोर्सेज हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो वो बेसिकली एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। आप मुझे सुन पा रहे हैं मन? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अच्छा, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसमें मोटिवेशन कितना हेल्प करता है? मैं बोलूंगी, मैं खुद एक कॉर्पोरेट सेक्टर को बिलोंग करती हूँ। आई वॉज वर्किंग एज एन HR बिफोर, एंड मुझे लगता है मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। बिकॉज जब हम बात करते हैं टीम बिल्डिंग की,
तो आप टीम बिल्डिंग कर ही नहीं सकते जब तक आपकी टीम मोटिवेटेड नहीं हो। और उनको मोटिवेट करने के लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं, जैसे मैंने बताया ब्रेथ वर्क हम करवाते हैं, उसके बाद हम उनको मेंटल एक्सरसाइजेस कराते हैं, मेडिटेशंस करवाते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो मैं मेडिटेशंस के ऊपर भी आऊंगी, इसको भी लेके बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है कि मेडिटेशन कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो आपको बता तो देते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, बट वो जी जी जी। इस बात पे नहीं आते कि मेडिटेशन किस तरह का करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन भी डिफरेंट पर्सन के लिए अलग अलग मेडिटेशन होता है। क्योंकि कहते हैं ना, मैं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं ना आकांक्षा कई बार कि अगर आप आपके दिमाग में गलत ख्यालात आ रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे काम करना चाहिए और मैं वो काम कर सकता हूँ, उस समय अपने आप को थोड़ा सा शांत करके, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि एकाग्र हो जाना, किसी चीज में ध्यान लगा लेना, तो उस समय वो सारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे में जैसे मैं हूं, मैंने सोचा कि यार मैं मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा शो होस्ट करने वाला हूं, बट मैं नर्वस हूं। और अगर मैं नर्वस हूं तो यकीनन मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आ पाऊंगा जो मुझ में है। शायद बड़े नाम के साथ में कि यार मैं इतने बड़े स्टार के साथ में स्टेज शेयर कर रहा हूं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में मेडिटेशन कितना हेल्पफुल होता है, क्या होता है हेल्पफुल? देखिए, मेडिटेशन तो मैं बोलूंगी कि आज का जो हमारा सिनेरियो है, पीपल आर इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, people are thriving and some people are surviving, so there's a lot of cutthroat competition in the industry, outside the industry, everywhere आप जहां भी जाएंगे। and लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, लोगों के ऊपर इतना ज्यादा पीयर प्रेशर है, परफेक्शन का जो एक प्रेशर मैं देखती हूँ कि लोगों के ऊपर अक्सर रखा जाता है। मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि प्लीज अपने बच्चों के साथ परफेक्शन का प्रेशर मत रखिए, बिकॉज परफेक्ट देखिए कोई भी नहीं होता है, और हर चाइल्ड, हर बच्चा, हर ह्यूमन बीइंग अपने आप में यूनिक है, और हर किसी के अंदर वो क्वालिटीज हैं जो शायद मेरे अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर क्वालिटीज है शायद वो आपके अंदर नहीं होंगी, जो आपके अंदर है वो शायद मेरे अंदर नहीं होंगी। तो वी शुड रिस्पेक्ट द ऑथेंटिसिटी। मैं ये चीज बहुत सिखाती हूँ लोगों को कि ऑथेंटिसिटी को सबसे पहले आप जो है रिस्पेक्ट करना सीखिए, तभी आप लाइफ में कहीं आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में जीना शुरू कर देंगे कि माय गॉड, इसके पास तो ये गाड़ी है, इसके पास तो ये घर है, मुझे भी ये करना है, जब आपके अंदर ये चीज आ जाती है ना, ये जब आपकी साइकोलॉजी हो जाती है कि मुझे कंपटीशन करना है इसलिए मुझे आगे बढ़ना है, तो लाइफ आपकी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, आप पे प्रेशर भी आएगा, आप नेगेटिव भी हो जाएंगे। और मेडिटेशन की मैं जहां तक बात करूं तो मेडिटेशन देखिए बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे इजी मेडिटेशन जो होता है वो है गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें आपको एक आवाज होती है, किसी भी प्रीचर की आवाज होती है, टीचर की आवाज हो सकती है, वो आपको सुनाई देती है एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। क्योंकि जो न्यू कमर्स आते हैं जनरली उनका एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो मेडिटेशन कर नहीं पाते। अभी अगर मैं उनको बोलूंगी कि माइंड को जीरो करके बैठ जाओ, ध्यान मगन होके, तो वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर न्यू, दे आर बिगनर्स, दे आर जस्ट स्टार्टिंग सो उनके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि जो जितने भी गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, यूट्यूब पे भरमार है इस वक्त मेडिटेशन की, और मैं भी अपने मेडिटेशन बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, बट फिलहाल यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मेडिटेशन मिलेंगे सक्सेस के लिए, मोटिवेशन के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। आप उसको प्रैक्टिस करना सीखिए। जब आप वहां से थोड़ा सा परिपक्व हो जाएंगे, जब आप वहां से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे एंड यू विल ट्रांसजेंड टू डिफरेंट थिंग, तो आपकी रियलिटी धीरे धीरे चेंज होगी। उसके बाद आप थोड़े हाई लेवल मेडिटेशन पे आइए, जैसे चक्रा बैलेंसिंग होता है, या फिर थर्ड आई मेडिटेशन होता है, या फिर मंत्रा मेडिटेशन होता है, वो उसके बाद आता है। ऑलराइट, आकांक्षा, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, आध्यात्मिकता, एक लाइफ को नॉर्मल बनाने में कितना बेनिफिट देती है? कि मैं कहूंगा अगर मैं आध्यात्मिक हो जाऊं तो मैं क्या मेरी उससे लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, या मैं अपने आप को, अगर मैं मेरा ऊपर वाले भगवान के ध्यान में अपने आप को मैं मग्न कर लूं या स्पिरिचुअल में हो जाऊं, तो ये कितना बेनिफिशियल होता है लाइफ के लिए, नॉर्मल करने के लिए? देखिए, मैं तो बोलूंगी स्पिरिचुअलिटी इज द वे ऑफ लाइफ। पीपल एक्चुअली थिंक दैट स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग out of the world. It is something that you are becoming a celibate monk or you are taking celibacy. It's nothing like that. It has nothing to do with celibacy. It has nothing to do with brahmacharya. It has nothing to do with being a monk. क्योंकि ज्यादातर लोगों को जब मैं बोलती हूँ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो लोगों के दिमाग में एक एक इमेज ही आती है सबके दिमाग में कि भाई सेलिबेसी ले लेंगे या फिर मॉन्क बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी मैं बोलूंगी आज की तारीख में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी को फॉलो करनी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको सबसे पहले सेंटर्ड बनाती है।
आज जो हो रहा है आप देख रहे हैं, जो भी एक सिनेरियो हम फॉलो कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, आज कौन से लोग टूट रहे हैं मेंटली, कौन से लोग टूट रहे हैं मेंटली? वो लोग टूट रहे हैं जो अंदर से स्थिर नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी आपको अंदर से स्थिर करती है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी आपको एक दिशा दिखाती है, आपको एक डायरेक्शन देती है कि अब क्या करना है। यू नो, मैं बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ, और मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करती हूँ। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप प्रॉब्लम, मैं हर किसी को यही बात बोलती हूँ कि देखिए प्रॉब्लम आएगी तो ऑफ कोर्स मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप आंख मूंद करके बैठ जाइए, इग्नोर इट कंप्लीटली, डोंट थिंक अबाउट इट, यू विल थिंक अबाउट इट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, think about it. If you want to cry about it, I say cry about it. But then after you have cried enough, once you know stand up, then do not look back at the problem, then look at the solution. Solution oriented बनाती है spirituality, आपको centered बनाती है, सबसे बड़ी चीज। और जितना भी बाहर का, ये मैंने बोला ना आपको, एक कंपटीशन सा जो चल रहा है लोगों के बीच में, सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, परफेक्शन, ये करना है वो करना है, स्पिरिचुअलिटी आपको एक कामनेस दे देगी जिससे आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उस पर आप बहुत पेशेंटली मूव करेंगे और बिना किसी अवरोध के मूव करेंगे और बिना किसी डिप्रेशन के मूव करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समाज में। यू नो, इन दिस इंटायर scenario which is going on right now, it is very important. I think everybody should practice spirituality. जी, अच्छा, मैं अब आपसे कुछ आपका पर्सनल पूछने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल। आपको कैसा लगा when you honored as youth icon by YWCMA? उन्होंने मुझे एज अ यूथ आइकन ऑनर किया था, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो लोग जिनको मुझे एड्रेस करना था ऑन द स्पीच डे वो विमेन, एंड मी बीइंग अ विमेन, ऑफ कोर्स आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर विमेन बिकॉज आई एम आल्सो अ विमेन। एंड बहुत मुझे मैं ये बोलूंगी कि इट वाज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज ऑनर्ड एज अ यूथ आइकन इज लाइक, यू नो, यू आर बीइंग ऑनर्ड, यू आर बीइंग पुट ऑन द आइडल, यू नो, यू आर बीइंग पुट ऑन द स्टेप अप, कि आप एक आइडल हैं तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप किस तरह से चीजों को देखते हैं। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। या 9 साल से आप स्पिरिचुअलिटी एंड माइंड पावर टेक्निक्स में हैं। 9 साल एक बहुत अच्छा लंबा टाइम होता है कि किसी चीज को पकड़ के बैठना, किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, किसी चीज में मगन हो जाना। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने ये सब 9 साल के पीरियड है, तो कभी बिकॉज आप देखिए, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक आप पॉजिटिव लाइफ कोच हैं, कभी आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी नेगेटिव थॉट्स आए हैं? और जब नेगेटिव थॉट्स आए हैं तो कैसे तुरंत उस चीज से आपने किनारा कर? ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, और एक्चुअली मुझसे नहीं, जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं या फिर लाइफ कोचेस होते हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये बोलना हाइपोथेटिकली कि हमें नेगेटिव थॉट नहीं आता, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बिल्कुल आता है, और मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं तो ऑफ कोर्स मुझे आएगा। और मैंने जैसे कि बोला कि मैं किसी को भी ये टीच नहीं करती, ये प्रीच नहीं करती दैट यू नो डू नॉट थिंक नेगेटिवली, बिकॉज दैट इज वेरी हाइपोथेटिकल। यू हैव सिचुएशंस इन लाइफ, कई लोगों की लाइफ में इतनी बड़ी सिचुएशंस हो जाती हैं कि उनको इग्नोर आप नहीं कर सकते, आपने उनको फेस तो करना ही पड़ेगा, उस वक्त आपको नेगेटिव बनना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहूंगी, जो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, अगर वो ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें उनको कमाल का चेंज नजर आएगा। एक तो जो मैंने गाइडेड मेडिटेशन बताया है, प्लीज व्यूअर्स उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस हैं यूट्यूब पे, एंड यू कैन रियली यू नो गेट हेल्प फ्रॉम दैट। तो जो स्टेप्स मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहली चीज है, हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। तो रिवर्स साइकोलॉजी शायद आपको भी सुनने में बड़ा ऐसा लग रहा होगा, भारी भरकम एक शब्द है, मगर रिवर्स साइकोलॉजी में ये होता है कि हम ट्रेनिंग ये देते हैं कि जैसे ही आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आता है, आप तुरंत एक पॉजिटिव थॉट लेकर आइए। जैसे मान लीजिए, आप स्टेज पे चढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई बहुत, मान लीजिए शाहरुख खान सामने खड़े हैं और आपने एंकरिंग करनी है, तो सबसे पहला थॉट ये आएगा कि ओ माय गॉड, शाहरुख खान, यू नो, कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं या कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। तो तुरंत हम उस थॉट को चेंज करेंगे, तुरंत हम रिवर्स साइकोलॉजी लेकर आते हैं और हम बोलेंगे कि नहीं, यू नो, आई विल बी अ गुड परफॉर्मर, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ, आज मैं बहुत कमाल का परफॉर्म करने वाला हूँ। तो ये सेल्फ टॉक सबसे पहले आपने करनी है। दूसरी चीज है, हम पावर वर्ड्स बोलते हैं इन्हें हमारी ट्रेनिंग में। तो पावर वर्ड्स क्या होते हैं? पावर वर्ड्स बेसिकली ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जिनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत हाई होता है किसी पे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, आपने मुझसे पूछा आकांक्षा हाउ वाज योर डे, तो मैंने आपको बोला माय डे वाज गुड,
तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगी मन माई डे वॉज ग्रेट, इट वॉज अमेजिंग, माई डे इज अमेजिंग, तो इसका एक अलग ही इम्पैक्ट आता है। तो पावर वर्ड्स में अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको ये सिखाती हूँ कि पावर वर्ड्स का यूज जो है ना, आपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा करना है। ऑसम, अमेजिंग, ग्रेट, फैंटास्टिक, क्योंकि जब आप ये चीजें बोलेंगे ना तो आपकी बॉडी एनर्जी चेंज होने लगती है। और तीसरी चीज है अफर्मेशंस, जो कि पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं। आप बोल सकते हैं कि यू नो माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज अमेजिंग, माई लाइफ इज मैजिकल। और चौथी चीज है रिपीट, आपको इन चीजों को रिपीट करना है, क्योंकि देखिए जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, हम जब से पैदा हुए हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोग्रामिंग के थ्रू गुजरता है। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हमें प्रोग्राम करें, या फिर हमारे घर वाले हमें प्रोग्राम करें, या फिर हम कोई मूवी देख के प्रोग्राम हो जाएं कि यू नो अमिताभ बच्चन कहाँ और मैं कहाँ। तो एक ये चीज हम कर सकते हैं। तो आपको रिपीट उस चीज को तब तक करना पड़ेगा जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये इंस्टिल नहीं हो जाता। यस मैम, आई होप यू कैन हियर मी। ओके, यस आई एम हियर। ऑलराइट, मैं आपसे नेक्स्ट पूछने वाला हूँ, व्हाट रूटीन डू यू फॉलो टू बिकम पॉजिटिव? What routine I follow to become positive? I follow lot of things. Yeah. आपको थोड़ा सा मैं जिस्ट बताती हूँ उसका। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने बताया पावर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ट्रस्ट मी, आप अगर किसी को ये बात बोलेंगे ना कि माई डे इज गुड, उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जब आप बोलोगे माई डे वॉज ग्रेट। कोई आपसे पूछे कि मन आपका काम कैसा चल रहा है, यू नो हाउ इज योर वर्क गोइंग, तो अगर आप बोलते हैं माई वर्क इज गोइंग ओके, मजा नहीं आता ना। मजा तब आता जब आप बोलेंगे माय वर्क इज गोइंग ग्रेट, अमेजिंग, अरे कमाल का काम चल रहा है मेरा। तो यू नो सबसे पहली चीज है, मैं पावर वर्ड्स बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे लिए पावर वर्ड्स जो है मेरा लाइफ होली ग्रेल है। दूसरी चीज, मैं अफर्मेशंस बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। और अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिनमें से मैं कुछ टेक्निक्स आपसे शेयर करूंगी। एक तो होती है रिटन टेक्निक, जिसे हम स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, उसको हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि देखिए हर किसी का जो ब्रेन है ना, मन, वो बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। हर किसी पे एक टेक्निक हम यूज करें, वो जरूरी नहीं है कि वो हमें आउटपुट दे जो एक दूसरा व्यक्ति देगा। हर किसी का बिलीफ सिस्टम बहुत अलग होता है, तो हर किसी के बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपको टेक्निक यूज करनी चाहिए। और सी, वी एज अ टीचर्स, वी एज अ कोच यूज टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू योर बिलीव्स। बट जो लोग कोचेस के पास नहीं जाते हैं, या फिर जो लोग सिर्फ अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं, उनको मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आप ये चीज सोचिए कि आपको किस चीज में फील गुड फैक्टर आता है। इफ यू फील गुड राइटिंग योर अफर्मेशंस, राइट इट। इफ यू फील गुड स्पीकिंग योर अफर्मेशंस, स्पीक इट। यू नो, इफ यू फील गुड विजुअलाइजिंग योर आउटकम, यू डू दैट। तो इसमें सबसे बड़ी चीज काम करती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यू नो किस चीज को होल्ड कर रहा है, किस चीज पे एंकर कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो ये सारी टेक्निक्स अपनाती हूँ। उसके बाद मेरे योगिक मेडिटेशंस होते हैं, चक्रा मेडिटेशंस होते हैं, मंत्रा चांट्स होते हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें कंबाइन करके एक साथ करती हूँ। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बहुत लंबा हमारा सेशन हो जाएगा। बट यस, ये चीजें मेन है, और ये चीजें मुझे लगता है हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, एंड दे विल सी अ डिफरेंस इन द साइकी व्हेन दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दिस। अच्छा, इन सारी बातें जो अभी तक आपने मेडिटेशन की बात की और जितनी भी बातें की आपने, तो मुझे जरा आपका यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन हैं फॉर द मोटिवेशंस, तो उस यूट्यूब चैनल के बारे में सारे व्यूअर्स को उनको बता दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमारा लाइव सेशन अभी थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आकांक्षा नेगी से जो टिप्स उनको लेने हैं, जो सीखना है, कैसे आकांक्षा मोटिवेट करती है, वो कहाँ से सीखी, तो जरा बताइए अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। हाँ, तो बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आकांक्षा नेगी लाइफ। एंड लाइफ इसलिए क्योंकि सब मुझसे पूछ रहे थे ये लाइफ क्या है, ये लाइफ क्यों तुमने इसके आगे लगाया है। तो मैंने लाइफ इसलिए लगाया है क्योंकि इट इज अबाउट लाइफ, यू नो, वट एवर आई एम टीचिंग ओवर देयर इज अबाउट लाइफ। उसमें मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स शेयर करूंगी। अभी मैंने बेसिक से शुरुआत की है वीडियोस की, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाउ डज इट इफेक्ट यू, स्पिरिचुअलिटी कैसे हमें इफेक्ट करती है। बट उसमें धीरे धीरे मैं चीजें इंट्रोड्यूस करती जाऊंगी, जिसमें हम टेक्निक्स भी हमारे होंगी, जिससे हम प्रैक्टिस करके अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। एंड मैं आप सबको एक चीज बोलूंगी कि देखिए, वर्ड्स में ना बड़ी पावर होती है, वर्ड्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आप बार बार सुबह उठ के एक चीज बोलते हैं, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मॉर्निंग एंड नाइट में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब रात में हम कभी झगड़ा करके सोते हैं, यू नो, झगड़ा करके सोते हैं किसी से, या फिर कुछ नेगेटिव सोच के सोते हैं, कोरोना इतने कोरोना के पेशेंट्स बढ़ गए, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक तो नींद भी जो हमारी है वो बहुत डीप स्लीप नहीं होती,
दूसरी जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, हाँ, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम उसी विचार के साथ, हम उसी थॉट के साथ उठते हैं कि ओ माय गॉड लड़ाई हुई थी। ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ? बिल्कुल, बहुत बहुत बार होता है। इवन वो सारी पूरी पिक्चर पूरी रात चलती रहती है, पूरी रात चलती रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी, देखिए मॉर्निंग में एंड नाइट में ना जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आप उसमें जो भी सीड डालेंगे ना वो धीरे धीरे बढ़ के एक पेड़ बन जाएगा। तो मॉर्निंग में एंड नाइट में प्लीज अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, जो भी झगड़ा जो भी हुआ है या जो भी नेगेटिविटी हुई है उसको वहीं पे खत्म कीजिए। जब आप रात में सोएं तो पॉजिटिव थॉट्स लेके सोएं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें, जो आपके अफर्मेशंस आपने लिखे हैं वो उसको बोलें और तब आप सोएं। आप देखिएगा विदिन 21 डेज, क्योंकि 21 डेज लगता है पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सबकॉन्शियस की साइकिल का, तो 21 डेज में यू विल सी द डिफरेंस एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर नेचर। यू विल सी कि मैं सुबह उठा तो मैं खुश था आज, क्यों? क्योंकि मैंने रात में कुछ प्रोग्राम किया था और मैं सुबह उठा वैसे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैंने कुछ सोचा, पूरी रात भर वही पिक्चर मेरे उसमें चलती रही। बिल्कुल। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार इस चीज को मैं अपने काम में ले सकता हूँ। तो मेरे जितने भी शोज हैं जो होने वाले होते हैं, नेक्स्ट डे होने वाले थे, उसकी स्क्रिप्ट मैं पूरी रात में पढ़ लेता हूँ, तो पूरी रात वही चलती रहती है। या मेरा कोई शूट होता है तो मैं पूरी रात, तो यस मैं पूरी रात कर लेता हूँ, तो पूरी रात वही चीज चलती रहती है। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे सामने कुछ नया नहीं होता है। मुझे लगता है ये बहुत इजी यार, हम कर लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूंगी बहुत सारे लोगों को जो हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, कि एक बात को मैं बहुत एम्फसाइज करती हूँ और प्लीज आप इसको बिल्कुल भी, जैसे मैं कहूंगी, डोंट टेक दिस लाइटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एवरी गर्ल आउट देयर, टू एवरी वुमन, टू एवरी मैन, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू पीपल ऑन सोशल मीडिया। बंद कर दीजिए ये टिकटॉक पे जो एक ड्रामा सा हम देखते हैं, वो रिंग लाइट लगा के कोई गोरा हो गया कोई काला हो गया, तो हम एक कंपैरिजन में आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया ने जो देखिए इमेज लोगों की बनाई है, सबसे पहले तो वो इमेज रियल है ही नहीं। अगर हम उनको रियल में जानना शुरू करेंगे तो शायद वो कोई बहुत ही डिफरेंट का टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होंगे। तो सबसे पहले चीज है, आप अपने को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज है कि जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं अबाउट पॉजिटिविटी, रात में सोने से पहले और सुबह जब आप उठते हैं तो तुरंत आपने पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं, आपने अफर्मेशंस देने हैं, पावर वर्ड्स का आपने यूज करना है, ये सारी चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि कभी भी जब आप अपना गोल सेट करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गोल ही आपको आगे तक लेके जाता है। तो अगर आप मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अगर हम गूगल मैप खोलते हैं मन, तो हम गूगल मैप में क्या करते हैं, हम डेस्टिनेशन डालेंगे, फिर हमें वो गूगल मैप लेके जाएगा डेस्टिनेशन तक। तो जब तक आपका गोल, आपका विजन क्लियर नहीं है ना, आप भटकते रहोगे। वो गूगल मैप आपको कभी यहाँ ले जाएगा, कभी वहां ले जाएगा। आपने वो चीज को, अपना विजन को क्लियर करना है। एंड प्लीज, टू ऑल द यंग विमेन, टू ऑल द यंग गाइज, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू, डोंट कीप योर गोल अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन पर्सन हु हैज अचीव्ड इट। किसी और ने वो चीज अचीव किया तो इसलिए वो आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपका पैशन क्या है, आप किस चीज में खुशी, आपको किस चीज की खुशी मिलती है। अपना पैशन फॉलो कीजिए। अल्टीमेटली जब आप अपना पैशन फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब सक्सेस आपके पीछे भागेगा। पर किसी और व्यक्ति को देख के अपना गोल सेट मत कीजिए कि फलाना ऐसा कर रहा है तो मैं भी वो करूंगा या मैं भी वो करूंगी क्योंकि उसने ऐसा किया। हम वहां पे गलत हो जाते हैं। वहां पे फिर डिप्रेशन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने एक गोल सेट कर दिया, हमने किसी को अपना आइडल बना दिया कि हमें वैसा बनना है। अपने जैसा बनिए, अपने से प्यार कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी। दुनिया में कहते हैं ना कि किसी को फॉलो किया, किसी के जैसा बनना चाहा तो क्या बना, कुछ ऐसा बनो ना कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहे। हाँ, लाइफ में कुछ ऐसा करो कि अपना खुद का एक मुकाम हो, खुद का एक वजूद हो। बिल्कुल। लॉकडाउन के बाद क्या करने वाली है आकांक्षा नेगी? क्या नया? आपने बड़े मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, आप क्या करने वाली है? बिकॉज पता है क्या, मैं देखिए, आप मोटिवेशनल स्पीकर है, पॉजिटिव लाइफ कोच है, तो मुझे लगता है कि यार मेरे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, मेरे दिमाग में जो ख्यालात आ रहे हैं, कहीं आकांक्षा के दिमाग में तो वही नहीं है। या फिर अगर मेरे दिमाग में थोड़े गलत है, आकांक्षा की सही है, तो यार मैं तो चेंज कर ही लूंगा ना, अपना माइंड सेट कर लूंगा। देखिए, मैंने जैसे बताया कि मैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा वर्क कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन दैट बिकॉज एक चीज होती है कि यू आर क्रिएटिव, बट देन उसको कागज पे उतारना, उसको एक कोर्स में तब्दील करना, उसके लिए बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं उसमें।
और वही हम लोग अभी कर रहे हैं बैठ के। तो वी आर डिजाइनिंग कोर्सेज फॉर पीपल यू नो हु नीड टू बी मोटिवेटेड एंड फॉर पीपल हु नीड टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। दूसरी चीज जो अभी मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्ट्रेस का मैंने कल देखा था, आई फेल्ट रियली सॉरी फॉर हर दैट यू नो शी कमिटेड सुसाइड। अगर वक्त पे उनको कोई ये बात समझा देता ना कि लॉकडाउन होने से जिंदगी लॉकडाउन नहीं हुई है, यू नो लॉकडाउन इंडिया हुई है, लॉकडाउन वर्ल्ड हुआ है, आपकी जिंदगी लॉकडाउन नहीं हुई है। और एक और अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बताना चाहूंगी हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हमारी माइंड टेक्निक्स की। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए जरूर। देखिए ग्रैटिट्यूड क्या होता है, आपके पास रहने के लिए घर है, हमारे पास खाने के लिए खाना है, हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं। कितने लोग आप देखिए, रोज एक मैं न्यूज देखती हूँ, कितनी सारी न्यूज आती है कि यू नो पीपल आर डाइंग आउट ऑफ हंगर, उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए, यू नो लोग मर रहे हैं भूख में। इस वक्त गर्मी इतनी हो रही है, लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपके पास प्रभु ने, यू नो ईश्वर ने आपको घर दिया है, आपको खाना दिया है, आपको एक करियर दिया है, तो जिंदगी लॉकडाउन नहीं हुई है। मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, प्लीज इस लॉकडाउन में डिप्रेशन में मत आइए, क्योंकि ये हर रात की ना एक सुबह होती है। कभी ऐसी रात देखी है आपने जिसका सूरज नहीं आया? ऐसी कोई रात देखी है मन आपने जिसमें सूरज कभी नहीं आया? ऐसी कोई रात अभी तक हुई? ऐसी कोई सुबह नहीं होगी। अगर सुबह नहीं है तो सुबह नहीं, और वो एक सर्टेन टाइम के बाद में वो आना ही है, वो होगा ही। हाँ बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज जिंदगी लॉकडाउन नहीं हुई। और जितने भी लोग जो मतलब सुसाइड कमिट करते हैं, या जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, या सोच भी रहे हैं कि यू नो हमारा कुछ नहीं होगा, मैं उन सबको यही बोलना चाहूंगी कि हर किसी ने बुरा वक्त देखा है, आप अकेले नहीं हैं, आपसे भी बुरा वक्त बहुत सारे लोगों ने देखा। उनका सोचिए, जो लोग इस वक्त सड़क पे भटक रहे हैं, अपने घर जाने के लिए भटक रहे हैं, जिनको ना घर का पता मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, ना कपड़े नसीब हो रहे हैं। कम से कम हम लोग यू नो हमें यूनिवर्स का, हमें गॉड का थैंक्स बोलना चाहिए। तो आज से एक और प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत इमीडिएटली आपकी वाइब्रेशन को चेंज करेगी। रोज आप लोग देखिए, अभी सब खाली बैठे हुए हैं, तो एवरी डे फॉर 21 days राइट 7 थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल फॉर, एंड दे शुड बी थिंग्स विच आर नॉट द सेम। जैसे 7 चीजें आपने एक दिन लिखी जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आपका घर है, हमें प्रभु ने आंखें दी हैं, बाल दिए हैं, यू नो हमें खाने के लिए दांत दिए हैं, बहुत सारी चीजें, हमारी हेल्थ है, हमारे पेरेंट्स हैं। तो 7 चीजें एवरी डे यू हैव टू राइट विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। ट्रस्ट मी, इफ यू डू इट फॉर 21 days, आपकी वाइब्रेशन ऐसे चेंज होने लगेगी। आप अच्छा देखने लगोगे लोगों में, क्योंकि आप अपने माइंड को प्रोग्राम करना शुरू कर दोगे। ऑलराइट, ग्रेट। अब इससे पहले कि हम और कुछ बात करें या फिर हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को हम बाय बाय करें, फ्यू टिप्स अबाउट मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन से रिलेटेड, जैसे मैंने पहले ही मेरे सारे व्यूअर्स को बताया कि जैसे हम कहते हैं ना देसी तरीके से कि जैसी बीमारी वैसा इलाज, और हर किसी की, हर डॉक्टर की दवाई हर किसी को सूट नहीं होती, तो वैसे ही हर चीज हर किसी को सूट नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके विश्वास पे, कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं। एक बंदा जो थोड़ा स्पिरिचुअली अलाइंड है, जो थोड़ा इन बातों को समझता है, अगर मैं उसको आज बिठा के जीरो मेडिटेशन कराऊंगी या फिर जेन मेडिटेशन कराऊंगी तो वो कर लेगा, यू नो। लेकिन एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता, आपको पता है मन मेडिटेशन के बारे में आप कितना जानते हैं, पहले ये बताइए। मैं नहीं, आप कितना जानते हैं? कभी आपने टीवी में देखा सुना, मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ, आंखें भी मैं बंद कर लेता हूँ, मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा दिमाग बहुत सारी जगह भटक जाता है, कहीं भी जाकर रुकता नहीं है। होता ना कि एक पॉइंट पे जाके आदमी को यार वो तो एंड कर देना, कभी ऐसा हुआ ही? तो मैं तो खुद ही जानना चाहता हूँ कि मैं तो खुद ज्यादा इस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ कि मुझे बताओ यार कि जब तक इवेंट स्टार्ट नहीं होते मेडिटेशन ही कर ले। मैं उसी के लिए आपको सिखाऊंगी कैसे करना है। जैसे कि मैंने बताया कि गाइडेड मेडिटेशन, जो लोग लेमैन हैं, पीपल हु आर स्टार्टिंग विद द मेडिटेशन प्रोसेस, दे शुड स्टार्ट विद गाइडेड मेडिटेशन। अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे ना गाइडेड मेडिटेशन, आपको बहुत सारे लाइन से मेडिटेशन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसमें आप अपने तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। सक्सेस के लिए भी मेडिटेशन होता है, पीस के लिए भी मेडिटेशन होता है, वो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, जिसमें आपको वो आपको गाइड करेंगे, यू नो। तो क्या होगा कि आप जैसे ध्यान लगा के मान लीजिए बैठे हैं, तो आपके पीछे से आपको एक आवाज सुनाई देगी कि अभी आपने ये सोचना है, अभी आपने ये करना है, अभी आपने ऐसा करना है। तो उसमें क्या आपका मन नहीं भटकेगा,
क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो होता है ना, शुरुआत जब मेडिटेशन की होती है तो मन भटकता है, वो बाद में एक प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका जो मन है वो स्थिर हो पाता है अंदर। तो गाइडेड मेडिटेशन से शुरुआत कीजिए, और मेडिटेशन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपको पीस की जरूरत है तो पीस मेडिटेशंस बहुत सारे यूट्यूब पर हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मेडिटेशंस फॉर सक्सेस, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मेडिटेशंस फॉर अफर्मेशन, इनफैक्ट वेट लॉस मेडिटेशंस भी हैं। तो आप बहुत चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मन भटकता है, ये पता नहीं मन क्यों इतना भटकता है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं खुद, मेरा मन का भी मन इतना भटकता है। खैर, मन की गति जो होती है वो बड़ी तीव्र होती है। मन की गति सबसे तेज होती है, तभी तो कहीं भी पहुंच जाता है वो। मन की मतलब मन की गति, मन कहीं भी लग जाता है। मन की गति सबसे आकांक्षा जी, तेज। अच्छा, इससे पहले कि हम हमारे व्यूअर्स, सभी व्यूअर्स को हम थैंक यू करें, बाय बाय करें, हमारा जितना भी आजकल लाइव शो हमने अभी तक किया है, जितनी भी चीजें हमने बताई अबाउट मेडिटेशन, या फिर हमने स्पिरिचुअलिटी की बातें करी, पॉजिटिव लाइफ के बारे में बातें करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बातें करी, मेडिटेशन की बातें, इन शॉर्ट, इन फ्यू सेकंड्स वो सारे टिप्स एक बार रिवाइज दें हमारे। क्यों हो सकता है कि कुछ हमारे व्यूअर्स देरी से जुड़े हों, जो कनेक्ट हुए, तो एक बार थोड़ा सा हम उस चीज को रिवाइज कर देते हैं। तो देखिए, इन शॉर्ट में सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि इस जो भी हमारा शो है लॉकडाउन टॉक्स, जो कि अंकित जी ने बनाया है, थैंक्स टू हिम, he has brought numerous people together, great artists and great anchors together। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिंदगी लॉकडाउन नहीं हुई है। इस हमारा जो हमारा मंथन था पूरा, जो हमारा ये पूरा हमारी कन्वर्सेशन थी, उससे आप ये चीज लेके जाइए कि जिंदगी लॉकडाउन नहीं हुई है। देश लॉकडाउन हो सकता है, समाज लॉकडाउन हो सकता है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, पर जिंदगी आपकी लॉकडाउन नहीं हुई है। And count your blessings, people, count your blessings. You have a house to live, you have food to eat, you have clothes to wear, you have your family with you. There are a lot of people who are dying in the streets, abandoned, जिनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ नहीं है। तो be grateful to God। जो मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई हैं ग्रैटिट्यूड की, 7 चीजें रोज लिखिए, शुरू कीजिए, एंड यू विल सी दैट आपकी वाइब्रेशन बदलेगी। दूसरी चीज, रिवर्स साइकोलॉजी। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आता है, आप उसमें पॉजिटिव थॉट इंस्टिल कीजिए कि नहीं। मुझे पता है शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है हर किसी के लिए करना, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने लगेगा। तीसरी चीज, अफर्मेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। पावर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट, हैप्पी, ब्यूटिफुल, अमेजिंग, इन सबको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। हर चीज में बोलिए। कोई पूछिए ना आपसे आपकी जिंदगी कैसी है, बोलिए माई लाइफ इज ग्रेट, अमेजिंग, आई एम एंजॉइंग इट। बोलना शुरू कीजिए, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वर्ड्स हैव पावर। और चौथी चीज है कि रिपीट आपको इन चीजों को करना है, क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड की जो साइकी हमारी होती है बचपन से लेकर, और लोगों ने जो हमको इंस्टिल किए होते हैं थॉट्स, हम वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए, पैटर्न को तोड़ने के लिए वो बेहद जरूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज स्टॉप बीइंग परफेक्ट। परफेक्ट बनना छोड़ दीजिए, अपने आप को लोगों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। अगर मन आज मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करने लगूंगी, क्या मैं आप जैसी बन सकती हूँ? नहीं बन सकती। तो हर इंसान की ना अपनी एक ब्यूटी है, हर इंसान अपने आप में एक यूनिक है। तो अपनी यूनिकनेस को, ऑथेंटिसिटी को, अपनी लव योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर यू आर, एंड स्टॉप कॉपिंग समबडी, और स्टॉप बीइंग लाइक समबडी। बी योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। आगे बहुत कुछ है, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम व्हिच वी हैव। शो फिर स्टार्ट करना है। ऑलराइट, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, हम सब जुड़े हैं आज संस्कृति इवेंट्स के थ्रू। इस लॉकडाउन टॉक्स 4.0 में सेशन 14 हमारा अभी चल रहा है। और थैंक यू सो मच अंकित भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल शो। बहुत जल्दी, क्योंकि आज आखिरी दिन है इस टॉक शो का, उसके बाद में बहुत जल्दी कुछ नए के साथ में हम लोग मिलने वाले हैं, कुछ नए पॉइंट्स के साथ में हम लोग मिलने वाले हैं, नए शोज के साथ में आपसे मिलने वाले हैं। आपसे ये कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ये आदेश नहीं दे माननीय प्रधानमंत्री जी आदेश नहीं दे रहे कि लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया, तब तक अपने घर में रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, हमारे देश, हमारे भारत को सुरक्षित रखिए, और हमेशा खुश रहिए, आध्यात्मिक होते रहे, मेडिटेशन करते रहें, और जय हिंद, जय भारत बोलते रहें। नमस्ते। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय, थैंक यू सो मच।